अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का बहुत ही अहम हिस्सा है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की आरज़ू हर साहिब ईमान की पहचान है। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही मतलाशी रहती हैं। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों को नवाजते हैं। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी चेहरा बद्दुहा के मुबारक नूर से फैज़ याब करते और अपने दीदार का शर्फ़ अज़ीम बख्शते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत वो अज़ीम सादत है जिस पर हर सादत को नाज है। वो खुश नसीब जिन्होंने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात तैयबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हालत ईमान में हासिल किया और उसी हालत में वासिले बहक हुए। वो सहाबी रसूल होने के बेमिसाल एज़ाज़ से सरफराज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा की ज़ियारत करने वाले सहाबा और सहाबा की ज़ियारत करने वाले ताबईन और ताबईन का दीदार करने वाले तबा ताबईन कहलाए। बिला शुबा इन सब हस्तियों को ये मुनफरिद का मुकाम ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के सबब मिला। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत 3 सूरतों में मुमकिन होती है। नंबर 1, ख्वाब में ज़ियारत, बेदारी में ज़ियारत, कब्र इन अनवार की ज़ियारत। ख्वाब में आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से। नेक ख्वाब हदायत और बशारत के फैज़ की निस्बत से नबुव्वत का एक हिस्सा करार दिए गए हैं, जैसा कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक ख्वाब नबुव्वत के हिस्सों में से 46वां हिस्सा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रवायत करते हैं कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक ख्वाब नबुव्वत के हिस्सों में से 70वां हिस्सा है। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का ख्वाब नबुव्वत के हिस्सों में से 46वां हिस्सा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अक़दस है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। इस हदीस मुबारक से ज़ाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बरहक है, क्योंकि शैतान को ये ताकत हासिल नहीं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार कर सके। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मेरा दीदार किया उसने यकीनन मेरा ही दीदार किया, क्योंकि मैं हर सूरत में नज़र आता हूँ। खुश नसीब तरीन हैं वो लोग जो ज़ियारत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करते हैं और जिन्हें ये नवीद जाम फ़िज़ा सुनाई गई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो आग में दाखिल नहीं होगा जिसने ख्वाब में मुझे देखा। अगर कोई ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने की सादत हासिल कर ले तो मकरूज़ होने की सूरत में करज से सुरखरू होगा।
آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر نورانی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال صاف شفاف آئینہ کی مانند ہے کہ دیکھنے والے کو اپنی ذات کی اچھائی اور برائی بے کم و کاست مکمل طور پر اس آئینہ میں نظر آتی ہے۔ بعض نفوس قدسیہ اس سعادت کو بھی حاصل کرتے ہیں کہ وہ حالت بیداری میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ خواب میں زیارت کی طرح یہ بھی حق ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت میں اختیار نہیں کر سکتا۔ شیخ احمد ابو العباس مرسی ایک ولی کامل ہو گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اگر پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی مجھے اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ اقدس میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ اس قول سے ظاہر ہوا کہ اہل دل ہمہ وقت یاد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستغرق رہتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔